आज विट संडे है जो ईस्टर के बाद सातवां रविवार होता है। प्रभु ने क्रूस उठाने से पहले वो कह चुका था कि वो पीड़ाएं उठाएगा और अपने चेलों को छोड़ देगा। परंतु उसने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ेगा बल्कि और एक सहायक उनके लिए भेजेगा। यूहन्ना 14 अध्याय 16 पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहें। यीशु ने क्रूस की पीड़ाएं उठाई और परमेश्वर के प्रावधानानुसार मर गया और तीसरे दिन पुनः जी उठा। इसके बाद वह लगभग 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहा और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। और स्वर्गारोहण से पहले पुनरुत्थानित प्रभु ने एक बार फिर से पवित्र आत्मा के बारे में बात की। उसने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 से 5 पद में कहा, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो होते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद चेले इस वचन को थामे रहे और एक ही हृदय से वे प्रार्थना करते रहें। और जब पैंतीकुस आया तो पवित्र आत्मा आया, जैसा कि आज के दिन तक है और आज के पाठ में बताया गया है। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जैसे कि आज के लिखे हुए पाठ में भी लिखा है, वे पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के हृदय में निवास करता है और सहायक आत्मा के रूप में कार्य करता है। वह हमें एक शिक्षक के समान सत्य को सिखाता है। कभी कभार वह एक माँ की तरह हमारा सहायक बनता है, हमें उत्साहित करता है कि हम अपने विश्वास की चाल को बनाए रखें और हमें प्रोत्साहित करता है। जब तक परमेश्वर के संतान स्वर्ग के द्वार को पार ना कर लें, वो कभी भी असावधान नहीं रहता, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। वो नहीं छोड़ता हमें, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा का आना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि यीशु के पास एक भौतिक शरीर था, इसलिए वह भौतिक स्थान की सीमाओं के अधीन था। उदाहरण के लिए, जब यीशु गलील में था तो यरूशलेम के विश्वासी उसे नहीं देख पाए थे। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आत्मा है, वो सीमाओं की सीमा रहित, वो कहीं भी जा सकता है। वह उन तमाम लोगों के साथ हो सकता है जहां भी लोग उसकी लालसा रखते हैं। मुझे आशा है कि इस पवित्र आत्मा के बारे में आप स्पष्ट रूप से समझे और इस विट संडे के बारे में भी। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से समझ सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले पवित्र आत्मा उनके पास आता है जो उसे खोजते हैं और उसकी लालसा रखते हैं। आप कितनी गहराई से उसकी लालसा रखते हैं और कितनी लगन से उसे खोजते हैं। आप कितना पवित्र आत्मा से भरे और प्रेरित होते हैं। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कोई भी जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और अपने पापों की क्षमा पाता है, वह पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो कि पवित्र है, इसलिए वह पापियों के हृदय में नहीं आ सकता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास ऐसे पाप नहीं हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। यीशु पर, हमारे उद्धारकर्ता पर हमारे विश्वास के द्वारा हमने हमारे पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। इसलिए हमारा विश्वास हमारे उद्धार का शुरुआती बिंदु बन जाता है। सच्चे परमेश्वर के विश्वासी वो पापों से दूर जीवन जीते हैं और परमेश्वर की संतान बनते हैं। ये हमारे पिता परमेश्वर की खोई हुई
खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की खोज करना है। इसलिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहराए जाते हैं, वे पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जैसे कि यीशु ने प्रतिज्ञा की थी। लूका 11 अध्याय 13 पद में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान तमाम उन संतानों को देना चाहता है जिन्होंने अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है, और साथ ही आत्मिक व्यवस्था के अनुसार, आत्मिक नियम के अनुसार कोई भी पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकता है यदि वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पापों की क्षमा पाता है। लेकिन इसका क्या अर्थ है कि पवित्र आत्मा उनके पास आता है जो उसे खोजते हैं और उसकी लालसा रखते हैं। यहाँ तक कि हमने वही पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, लेकिन जो सहायता हमें उससे मिलती है वह इस बात के अनुसार भिन्न होगी कि हम उससे कितना खोजते हैं और कितना उसकी लालसा रखते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद हम पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप सामर्थ्य पाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि जिसने भी पवित्र आत्मा पाया है उन सब की सामर्थ्य एक ही है। हर व्यक्ति की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती हैं। आपको और अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं कि आप उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। जब कोई पवित्र आत्मा पाता है, उनकी सामर्थ्य अलग अलग होती है, इसलिए आपको प्रयास करने चाहिए अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए। और निर्भर करता है कि कितना कितना अब लालसा से आप उसे खोजते हैं, उसकी तलाश करते हैं, उसी के अनुसार उसकी सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न होगी। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा की खोज करेंगे तो उस सामर्थ्य का परिमाण व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होगा। आइए मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मानवीय प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट मिसेस बोकनेमली की अगर हम बात करें, वो हमेशा पवित्र आत्मा से भरी रहती हैं। मैंने कभी नहीं देखा है उन्हें कि उन्होंने प्रार्थना को कभी रोका हो। वो लगातार उस तरह से प्रार्थनाएं करती आ रही हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया की शुरुआत से या फिर 15 या 20 सालों से विश्वास की चाल को चल रहे हैं। वो अभी भी बिना रुके हुए प्रार्थना करते हैं, परंतु यद्यपि उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, मगर क्यों है कि कुछ ही लोग सामर्थ्य को अनुभव करते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी को हमेशा महसूस करते हैं। सदस्य जब पश्चाताप करते हैं, बहते हुए आंसू से प्रार्थना करते हैं, वे जुनून महसूस करते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो जुनून भरा महसूस नहीं करते, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। सामर्थ्य के बगैर कुछ नहीं होता है। प्रश्न ये है कि लोगों के अंदर इस तरह की भिन्नता क्यों है, यद्यपि वो एक ही समय में एक ही जगह पर आकर आराधना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मुझे आशा है कि आप जागृत हो और उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा और जागृति की लालसा रखें, जिससे आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी तब होती है जब पवित्र आत्मा हमें आत्मिक संसार का अनुभव कराती है सत्य के द्वारा हमारे हृदय में। ये तब होता है जब वह हमें हमारे हृदय में आत्मिक संसार का अनुभव कराता है, जहाँ पर कोई शरीर नहीं है, कोई पाप नहीं है, केवल धन्यवाद, आनंद है और शांति है। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की लालसा कितना रखता है। कुछ लोग पवित्र आत्मा के अग्नि में कार्य प्राप्त करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं रहते हैं जहाँ वे होते हैं। निर्भर करता है कि हर व्यक्ति की हृदय की लालसा कितनी है। परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने हृदय को तैयार करना होता है और आत्मा की लालसा रखनी होती है, उसे मांगना होता है। क्या आपके पास ऐसा हृदय है जो पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार है? हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई पाप की दीवार नहीं होनी चाहिए। यदि पाप की दीवार खड़ी है तो पवित्र आत्मा संघर्ष करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जो विश्वास है वो हमेशा आनंदित होना चाहिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जब हम धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, इसे पवित्र आत्मा संघर्ष करता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जहाँ पर लोग आसानी से थक जाते हैं।
वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में कभी कभार होते हैं और कभी कभार नहीं होते हैं। वे ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनके लिए आहें भरता है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और ईमानदारी से आत्मा की परिपूर्णता की खोज करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा निश्चित रूप से उन लोगों को अपना अनुग्रह और परिपूर्णता देता है जो ईमानदारी से उसे खोजते हैं। क्या आपने वही परिपूर्णता बनाई है जो आपने पहली बार पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के समय प्राप्त की थी, या आपकी परिपूर्णता बढ़ गई है? उबलता हुआ पानी भी आग पर से उतरते ही शीघ्र ठंडा हो जाता है। उसे लगातार उबलता हुआ रहने के लिए हमें उसके नीचे आग को जलाए रखना पड़ता है। इसी तरह से आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर पवित्र आत्मा की मदद को मांगना पड़ता है। हमें प्रार्थना में हमारे रोने के द्वारा, आंसू बहाने के द्वारा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, और हमारे हृदय की गहराई से स्तुतियाँ, आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करनी चाहिए। मगर क्या कारण है कि हम उस परिपूर्णता को खो देते हैं? वो परिपूर्णता जो हमने तब पाई थी जब हमने पहली बार पवित्र आत्मा पाया था। उसकी वजह यह है कि हम आत्मिक चीज़ों की लालसा नहीं रखते। जब हमने पहली बार पवित्र आत्मा पाया था और परिपूर्णता से भर गए थे, तो आत्मिक संसार को महसूस करते हुए हम बहुत खुश थे। यह तब होता है जब परमेश्वर हमें एहसास कराता है कि यह कितना आत्मिक है। जब परमेश्वर हमें आत्मा की अनुभूति कराता है, उसकी अनुभूति का स्वाद चखा लेता है, तो हमें और भी तीव्रता से उसकी इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर रोक देते हैं। वे ईमानदारी से पवित्र आत्मा की सहायता को नहीं खोजते, और साथ ही वे पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोजने लग जाते, मेरा मतलब है खोने लग जाते हैं, जो उन्होंने एक बार प्राप्त किया था। फिर उनका जो मन है वो आत्मा की खोज नहीं करता, बल्कि शरीर की ओर फिर जाता है। यदि आप असल में स्वर्ग के राज्य की लालसा रखते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा पवित्र आत्मा की मदद मांगे। यहाँ तक कि अगर आप अभी आत्मा से परिपूर्ण क्यों ना हो, तो भी आपको खुद को ढीला नहीं पड़ने देना है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा पूरी लगन के साथ प्रार्थना करें, ताकि आप हर समय पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रख सकें। मुझे आशा है कि आप सभी सभाओं में भाग लेंगे जहां परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आप हमेशा पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा गहराई से प्रेरणा पाना और पवित्र आत्मा से भरे रहने का अनुभव उन लोगों के बीच में भिन्न भिन्न होता है जिनके पास शारीरिक विश्वास है, और वो जो विश्वास के पहले, दूसरे और तीसरे स्तर पर है, और वो जो आत्मिक संसार में प्रवेश कर चुके हैं। निसंदेह आत्मिक लोग पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं और प्रभावित होते हैं। निचले विश्वास के निचले स्तर के लोगों की तुलना में उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता कम होती है। वे उस स्थिति में बने रह सकते हैं बिना हारे, बिना असफल हुए। वे आनंदित होते हैं, जागृत रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। वे हर बात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और साथ ही वे परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के कार्यों को भी अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। निर्भर करता है कि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा और प्रभाव से कितने परिपूर्ण हैं। मगर वे भी पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जो विश्वास के निचले स्तर पर है। उनके ऊपर भी आसानी से पवित्र आत्मा का कार्य हो सकता है। यदि वे लगातार प्रार्थना करते रहें, पापों से दूर रहें, संसारिक चीजों से समझौता ना करें, तो वे हमेशा पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वे जीवन के वचनों और संसारिक चीजों के बीच में आगे पीछे चलते रहते हैं। कभी कभार वे वचनों में जाते हैं, कभी कभार संसार में जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब वे पाप करना शुरू करते हैं, तो अंततः वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पाने में असफल हो जाते हैं। यदि वे संसार से प्रेम करने लग जाते हैं, मेरा मतलब है यदि वे संसार से प्रेम करने से पश्चाताप करें तो वे पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यदि वे पाप करना दोहराते हैं, तो उनके लिए पवित्र आत्मा को वापस पाना आसान नहीं होता। शीघ्र ही जो आत्मा में नहीं जाते हैं, वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होने के लिए कभी कभार गर्म रहते हैं, कभी कभार ठंडी हो जाते हैं। वे पश्चाताप करते हैं
और फिर उसकी सहायता उसके बाद वो फिर से खो देते हैं। वे पूरी तरह से जब इसे खो देते हैं तो वे संसार से पूरी तरह से प्रेम करने लग जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को ना खोएं। जो लोग आत्मा में आते हैं वे कभी भी संसार में नहीं जाते हैं। जो उन्हें छुटकारा पाने के लिए है, मेरा मतलब है जिन चीज़ों से उन्हें छुटकारा पाना है उन चीज़ों को वो दूर करते हैं। वे बुराई और पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च कर चुके होते हैं, इसलिए वे उन चीज़ों में फिर से नहीं जाते हैं। इसलिए वे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को नहीं खोते, वे लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे कभी कभार कुछ लोगों के बारे में चिंता होती है जो संघर्ष करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता को पाने के लिए। आइए मैं आपको बताऊं कि जब से मैं पिता परमेश्वर से मिला मैंने किस प्रकार की प्रार्थनाएं की, चाहे कहीं भी क्यों ना था। मैंने अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी ईमानदारी, पूरे हृदय से, पूरे इरादे के साथ मैंने प्रार्थना की। पूरी तरह से प्रार्थनाओं में पसीना बहाते हुए 1980 के दशक से चर्च के खुलने के बाद से ही जो सदस्य मेरे साथ रहे हैं उन्हें याद है कि हम कठोर सर्दियों में भी कितनी उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते थे। कड़ाके की ठंड में हम प्रार्थना करते थे कि पसीने निकल आते थे। हमारे पसीने निकल आते थे, हमें पसीने पोंछने पड़ते थे, हालांकि हमारे पास कोई हीटर नहीं हुआ करता था। हमें हमें एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता था जो नियमित रूप से चर्च की छतों और दीवारों पर जो पानी की बूंदें हैं उन्हें पोंछता था। आप कल्पना कर सकते हैं उस वक्त पवित्र आत्मा का कार्य कितना महान था। कोई भी बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था जब भी वे उनकी इलाज के लिए निर्धारित दिनों तक हमारे साथ प्रार्थना करता था। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को समर्पित करते हुए, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ प्रार्थना करते हुए, तो आप निराश होने के बजाय अपने दिनों को अच्छे से गुजार पाते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, प्रार्थनाओं को एकत्र करते हुए आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा पा सकते हैं और उसकी परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। जो लोग आत्मा में आते हैं वे थोड़ी सी प्रार्थना से भी आत्मा से भर जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की अवस्था में होते हैं तो बहुत सारी बातें घटित होती हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर की योग्यता आपको दी जाती है। जब आप दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं तो आप बिना थके हुए प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर से शीघ्र ही उत्तर पाते हैं। यह आत्मा में आने का छोटा रास्ता है। यह तरीका आपको आत्मा में ले जाता है। आप संसार में चीजों को नहीं खोजते, आप पापों से दूर रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो आपके सामने से गुजर जाती है या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जल जाती हैं। पवित्र आत्मा द्वारा पूरी तरह से प्रेरणा पाने के बाद आप अन्य भाषा का अनुभव करते हैं। अपने आप को सुनना ये बहुत ही सुंदर आपको लगता है। आप अपने आवाज से स्वयं प्रभावित होते हैं। आप अच्छे से खुद को गाता हुआ पाएंगे, अच्छे से नाचते हुए भी पाएंगे। उस गति की जो लय होती है वो बहुत सुंदर होती है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। और यह कैसे होता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके हाथों की गतिविधियां, वो ऐसा होता है जैसे मानो आप एक कुशल नृत्यकार हो। यह सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परिपूर्णता के द्वारा होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है। यह संभव है। आपको इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। इतना अधिक लाभ आपको मिलता है इन बातों से। आपको जल्द ही उत्तर प्राप्त होते हैं। पिता परमेश्वर को अपनी प्रार्थना को आप एक सुगंधित प्रार्थना के रूप में अर्पण कर पाते हैं। प्रार्थना की मोटाई निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। प्रार्थना की मोटाई धागे की तरह, मोटे खंभे की तरह हो सकती है और धागे की तरह पतले भी हो सकते हैं। वे जो खंभे की तरह गाढ़ी प्रार्थना की सुगंध देते हैं, वे स्वर्ग में अपनी प्रार्थना का पात्र तेजी से भरते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी ही उत्तर मिल जाता है। और दूसरी तरफ
जिनकी प्रार्थना की मोटाई धागे की तरह होती है, उन्हें उत्तर पाने में काफ़ी समय लग जाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दूसरा, यदि हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य देता है। बेशक हमें जोश से प्रार्थना करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम कोशिश करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमें उन बातों को याद दिलाएगा जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। आप जो पवित्र आत्मा का अनुग्रह और परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, बिना हकलाए या बुदबुदाए प्रार्थना करने और स्पष्ट रूप से कहने पर आप ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से की जाने वाली प्रार्थना 1 या 2 घंटे तक भी धारा प्रवाह होती हैं। यह आपके विचारों से नहीं आती हैं, जैसे कि रोमियो 8 अध्याय 27 पद में लिखा है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। आपको निश्चित होना चाहिए कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्राण हमसे कहीं ज्यादा समृद्ध हो। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए। और साथ ही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को महसूस करने और समझने का सामर्थ्य देता है। बाइबल उन लोगों के द्वारा लिखी गई थी जिन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाई थी। और साथ ही पवित्र आत्मा स्वयं आत्मा एक सत्य का आत्मा है। इस प्रकार वह बाइबल में निहित परमेश्वर की इच्छा को ठीक ठीक जानता है। इसलिए जब हम किसी संदेश को सुनते हैं या बाइबल में निहित आत्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करना सबसे बेहतर होता है। पवित्र आत्मा हृदय से बात करता है और हमारी आत्मा को प्रेरणा देता है, जिससे हमें उसकी इच्छा और वचन का अर्थ एहसास होता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने अपने उपदेश में पुराने नियम के कई भागों को उद्धृत किया और उन्होंने प्रचार किया कि पवित्र आत्मा का आना होगा और प्रभु के पुनरुत्थान की जो प्रतिज्ञा वो इस तरह से पूरी होगी। पतरस इस बात को समझ सकता था कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां वो पूरी होगी और उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में प्रचार किया था। उसके बाद भी पतरस और दूसरे चेले वे आत्मा से भरे रहते थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के मार्ग का प्रचार किया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आत्मा हमारे लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचनों को समझने का सबसे जो बेहतर समय होता है आराधना का समय। आत्मा में आराधना करने का अर्थ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचनों को समझना होता है। परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करना पिता परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परमेश्वर स्वर्ग में उसका प्रतिफल हमें देगा जब हम अपने पूरे हृदय, मन, आत्मा और प्राण से आराधना में शामिल होते हैं। परमेश्वर हमें आत्मिक अनुग्रह देता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के वचन को एहसास करें और वह हमें परमेश्वर के वचनों को याद दिलाता है जो अलग अलग समय में आवश्यक होते हैं। मरकुस 13:11 में लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे कितने सदस्य हैं जो अपने जीवन में इस तरह का जीवन जीते हैं। जब मैं पहले विदेशी क्रूसेड्स में प्रचार करता था, आमतौर पर हवाई अड्डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई जाती थी और पत्रकार होटल में मेरा इंतजार करते थे जहां मैं रहता था। वे मुझसे प्रश्न पूछते थे। मैंने कभी भी
एक किसी मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने मुझसे एक ही प्रश्न 2 बार पूछा हो और आज तक मैं कभी किसी तरह की चर्चाओं में शामिल नहीं हुआ हूँ। किसी ने भी वही प्रश्न मुझसे बार-बार नहीं पूछा है, उसकी वजह यह है कि वो जो भी प्रश्न मुझसे पूछते थे, मैं उसी जगह पर साफ उत्तर देता था। मैं विवाद, बहसबाजी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता था। ऐसा नहीं है कि ये मैं करता हूँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। अगर यह मुझ पर होता, तो फिर वहाँ पर बहाने होते या फिर बहसबाजी के लिए जगह होती। लेकिन क्योंकि यह पवित्र आत्मा का कार्य है, मैं बिना किसी विवाद के सटीक उत्तर देता हूँ। जब मैं इज़राइल जाता हूँ, बहुत से पादरी वहाँ पर आते हैं, बहुत से पास्टर्स वहाँ पर आते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। वो बहुत से सवाल पूछते हैं, अनपेक्षित प्रश्न वो मुझसे पूछते हैं, अनपेक्षित प्रश्न। और मेरे आसपास के लोगों को आश्चर्य होता है कि सीनियर पास्टर उन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सटीक रूप से, बिना एक बार सोचे हुए भी, कैसे वो सटीक रूप से उसका उत्तर दे पाते हैं। उत्तर बिना किसी विचार के निकल आते हैं और उन उत्तरों में सामर्थ्य होती है उनके विचारों को तोड़ देने की। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं करता हूँ, बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए मुझे उनके सवालों की चिंता नहीं होती। मैं इस बात पर विचार भी नहीं करता कि मुझे किसी विशेष प्रश्न के लिए किस तरह का उत्तर देना होगा। ये पवित्र आत्मा को उस क्षण बोलने की अनुमति देने के विषय में है कि आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना है। जब आप प्रचार करते हैं तब भी यही लागू होता है। जब मैं प्रचार करता हूँ, मेरे मन में कई रूपक होते हैं जो मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। मैंने उन रूपकों के बारे में पहले से कभी तैयारी नहीं की होती है। वे पल भर में बस मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। ये मेरा जानबूझकर सोचने का नतीजा नहीं है कि मुझे इस तरह से सोचना चाहिए, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार की सामग्री को ऐसे तरीके से मैं व्यक्त करता हूँ, इतने सहज रूप से कि उन चीज़ों को हर व्यक्ति को समझना आसान होता है। मुझे कभी-कभी उन्हें हटा देना पड़ता है कि मैं कौन से रूपक को आपको प्रचार करूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत से रूपक उत्पन्न होते हैं। मैं अक्सर अधिक समय व्यतीत करने मेरा मतलब है अक्सर मुझे समय कमी की वजह से संदेश को काट देना पड़ता है। इसीलिए जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं या फिर चर्च के सदस्य के घर जाते हैं या किसी को सम्मति देते हैं, पवित्र आत्मा आपको आवश्यक वचन को याद दिला सकता है, जो आवश्यक वचन उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहें तो हम अच्छे फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना वो ना तो आसान है ना ही कठिन है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं या नहीं। यह कहना आप यह कह सकते हैं कि यह उन लोगों के लिए आसान है जो जीवन के वचन के अनुसार जीते हैं और उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते हैं। जब आप एक बार आवाज़ सुनना शुरू करते हैं तो अगली बार वो आवाज़ सुनना आपके लिए आसान होता है। जो आवाज़ सुनते हैं वो जानते हैं कि अपने विचारों और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में कैसे अंतर करना है। दिन ब दिन उनके जो विचार है वो लुप्त होते जाते हैं और वो अधिक से अधिक पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। आप चाहते हुए भी पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी भी संसार से प्रेम करते हैं और पाप करते हैं तो आप नहीं सुन सकते। पाप और बुराई को दूर करने के द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा, परमेश्वर से प्रेम करने और आत्मा में आने के द्वारा आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं। यह असल में अद्भुत बात है कि आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ये इतना कठिन नहीं है, बस आपको पवित्र आत्मा की इच्छाओं का अनुसरण करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप इन बातों को सीखते हैं। आप सीखते हैं कि आपको गर्म स्वभाव को दूर करना है, तो आप वैसा करें। घमंड, अधार्मिकता की चीज़ों के बारे में भी यही लागू होता है। यह आपके विचार से आसान है, उसकी आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा होता है। मैं कई ऐसे चर्च के सदस्यों को जानता हूँ जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में बड़े भ्रमित होते हैं। कभी कभार
कभी कभार वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि अपने विचारों से, जब वो सदस्यों से भेंट करते हैं। इस तरह से 10 बार, मेरा मतलब है इस तरह से अगर आप 10 बार भी करें तो भी उसे मदद नहीं मिलती। सदस्यों का इससे विश्वास नहीं बढ़ता है। इसीलिए आत्मिक भेंट के अलावा किसी और बात से कोई फायदा नहीं है। कार्यकर्ता जो सदस्यों से मिलने जाते हैं, वे वहीं रहते हैं, वे विश्वास के निचले स्तर पर ही रहते हैं। इसलिए कलीसिया के कार्यकर्ताओं को पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तब आप बहुतायत के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो वो हमें दे सकता है, वो सामर्थ्य असीमित होती है। वह हमें भलाई से सोचने की सामर्थ्य देता है, पापों को दूर करने की सामर्थ्य देता है। यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हैं तो हमारा मसीह जीवन आसान हो जाएगा। परंतु भले ही हमने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है, यदि हम उसकी सामर्थ्य को ना पाएं तो हम महसूस करेंगे कि मसीह जीवन मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो आप ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो आप अपनी कार को खुद खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिना गैस के। ये कितना कठिन है। लेकिन उनके लिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हैं, यह ऐसा है जैसे मानो उनका जो इंजन है वो चालू है, वो कार चला सकते हैं। मान लीजिए कोई ऊंचा रास्ता है जो बहुत दूर तक जाता है और एक आदमी के लिए अकेले यात्रा करना कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें इस मार्ग पर चलने में कम समय मिलेगा। हम आराम से उस यात्रा कर पाएंगे। आप जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर पाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जो लोग रोगी है, कृपया पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और प्रेरणा से भरने का प्रयास करें। इस तरह से प्रार्थना करें और देखें कि आप चंगे हुए हैं या नहीं। सभी 10 सदस्यों के लिए, सभी सदस्य, आप मेरी प्रार्थनाओं से ठीक हो जाएंगे। पिता परमेश्वर से सृष्टि के कार्यों को छोड़ आप लगभग सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे, पवित्र आत्मा से भर पाएंगे। मुझे पवित्र आत्मा के माध्यम से होने वाले दानों और सामर्थ्यशाली कार्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मजबूत करती हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का उपयोग करें जो आप में है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरा, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी महसूस कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। वो हृदय जो परमेश्वर की गहराई को भी जांच सकता है, वो आत्मा का हृदय है और संपूर्ण आत्मा का हृदय है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम परमेश्वर के बारे में उतना ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जितना हमारे पास आत्मिक हृदय है। लेकिन हमारे हृदय को आत्मिक हृदय में बदलने की जो प्रक्रिया है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही की जा सकती है। यूहन्ना 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है और जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। और साथ ही यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह सब प्रकार का सत्य, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग सिखाएगा और सत्य की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमें सत्य सिखाता है, परमेश्वर की इच्छा सिखाता है। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को ना सुने, मेरा मतलब है अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, उस पर चले, तो हम संसारिक इच्छाओं को दूर कर सकते हैं, पापों को दूर कर सकते हैं और शरीर की इच्छाओं को दूर करना भी पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही हो सकता है। शारीरिक स्वभाव वो हमारे हृदय की गहराई में छुपे होते हैं, वो मनुष्यों के प्रयासों से दूर नहीं हो सकते। हालांकि हमारी ओर से हमारे अंदर कड़ी इच्छा होनी चाहिए कि हम शारीरिक स्वभाव को दूर कर सकें। हमारे अंदर एक कड़ी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, परंतु शारीरिक स्वभावों को दूर करना वो पवित्र आत्मा का कार्य है। जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शारीरिक स्वभाव को अपनी अग्नि के द्वारा जला देता है। जब शारीरिक स्वभाव इस तरह से दूर होता है तो शारीरिक विचार भी मिट जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गर्व नामक या घमंड नामक शारीरिक स्वभाव को दूर कर दिया है, भले ही दूसरों के द्वारा उनकी सेवा नहीं भी की जाए तो भी उनके मन में शांति रहती है। वह यह नहीं सोचेंगे कि दूसरे लोग उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं।
मानवीन के सदस्य जिन्होंने सीखा है कि सत्य क्या है, वे अच्छे से जानते हैं कि अहंकार को बनाए रखना ये मूर्खता है। दुनिया के लोगों के दृष्टिकोण से अहंकार ना होना मूर्खता जान पड़ सकती है। वो कहते हैं कि तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए, तुम्हारे अंदर अभिमान होना चाहिए। लेकिन मानवीन के जो सदस्य हैं, उनका अभिमान से, अहंकार से कोई लेना देना नहीं। आप अपने अभिमान को दूर करते हैं और अपने अंदर शांति रखते हैं, और आप दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं। आप विश्वास योग्य बनते हैं। आप अपने हृदय का पात्र बड़ा करते हैं और अधिक से अधिक आत्माओं को अपने अंदर रखते हैं। फिर आपको किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती, आपके मन में शांति रहती है। अगर हम घमंड नामक एक शारीरिक स्वभाव को दूर करें तो हमारे अंदर खुशी और शांति बनी रहेगी। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, वो हमारे हृदय की देखरेख करता है। वो हमारे हृदय में शारीरिक स्वभाव को एहसास कराता है जिन्हें हमें दूर करना है। वो निरंतर हमें बताता है कि हम में किस प्रकार का आत्मिक हृदय होना चाहिए। इसीलिए जब हम आत्मा में आते हैं तो हम गहराई से हमारे स्वर के पिता का हृदय एहसास कर पाते हैं जो आत्मा है। और परमेश्वर पिता आज भी सच्ची संतान को पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उनके गहरे हृदय को समझ सके। आइए मैं आज के संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज विट संडे है। मैंने आपको पवित्र आत्मा के 3 पहलों के बारे में बताया। सबसे पहले पवित्र आत्मा उनके पास आता है जो उसे खोजते हैं और उसकी लालसा रखते हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा जब आता है तो हम उसे सामर्थ्य पा सकते हैं। और तीसरा, हम संपूर्ण आत्मा का हृदय पा सकते हैं और हम परमेश्वर के हृदय की गहराई भी समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा हमारे पास आया है। पवित्र आत्मा प्रभु में विश्वासियों का उत्थान और उनका पोषण करता है और प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद से उन्हें स्वर्ग के राज्य की ओर उनकी अगुवाई करता है, और वह तब तक करता रहेगा जब तक प्रभु वापस ना आए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजने के लिए उसे धन्यवाद दें और जल्द ही आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाएं। आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 성령이 우리 안에 역사하시는 분야 3가지 말씀을 들었습니다. 아버지, 구하고 찾는 자에게, 사모하는 자에게 성령이 역사하시고, 또한 아버지여 성령을 받으면 능력을 받게 되고, 또 하나님의 기쁨과 통달한 성령 역사 가운데 우리 자신을 발견함으로 또 부족한 분야를 채우므로 또 신속히 영으로 온 영으로 이룰 수가 있다고 했습니다. 아버지여, 마지막 때 은혜 시대 주신 이 성령 역사, 또 귀한 자를 통해 폭발적으로 나타나는 성령 역사 가운데 우리 모두 성령의 충만함 받고 더 능력 있는 신앙생활이 되게 하시고 모그라마세 영광 누리는 만민의 모든 성도들에게 축복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장님의 환자 기도를 받으시겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और स्थानीय कलीसियाओं में और तमाम परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रमण, जुकाम, बुखार सहित दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द,
दिमागी रोग और तमाम दूसरे रोग गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों में ना जाएं, बल्कि वे और भी जुनून के साथ परमेश्वर को प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे जो कुछ भी करें, खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, पिता परमेश्वर आपको वो महिमा देते हुए जीवन जी सकें। वे जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।